अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारे पास हाफ एडर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाफ एडर। हाफ एडर हमारे पास यूज़ होता है 2 बिट्स एडिंग के लिए, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 2 बिट्स एडिशन होती है बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमने दो चीज़ें निकालनी होती हैं। एक होती है हमारे पास समीशन और एक हमारे पास होती है कैरी। ठीक है बच्चों, जब भी एडर सब्ट्रैक्टर कोई भी चीज़ आ जाए तो हमने दो चीज़ें मेनली निकालनी होती है। ठीक है बच्चों, हम जाते हैं डायरेक्टली इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास दो बिट हैं, ए और बी, दो बिट है हमारे पास। ठीक है बच्चों, हमने उनकी सबसे पहले समीशन निकालनी है, यानी कि सम निकालना है, और एक हमने कैरी आउट निकालना है, कैरी निकालना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतनी समझ लग गई होगी। अगर आपने मेरी अरिथमेटिक ऑपरेटर बाय एडिशन देखी हुई है वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो काइंडली जाके आप देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर 0 + 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। हमारे पास अगर हमारे पास 1 + 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, या हमारे पास 0 + 1 हो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, 1 + 1 हो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। ठीक है बच्चों, सेम कंडीशन हमारे पास ये है 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो हमने इधर समीशन करनी है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास 0 + 0 है तो आगे कैरी 0 जाता है हमारे पास। 0 + 1 है तो कैरी 1, समीशन 1 आ जाता है, कैरी हमारे पास 0 आ जाता है तो 0। 1 + 0 1 आता है, कैरी हमारे पास 0 आता है। 1 + 1 में 0 आता है विद द कैरी ऑफ 1, तो हमारे पास इधर 1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। फिर हमारे पास आपने याद रखना है, जहां भी हमारे पास 1 आए, यूजिंग आंसर यूजिंग समेशन एंड कैरी वेयर आंसर इज 1, वेयर आंसर इज 1। जहां भी 1 आंसर आया है हमने वो वाली वैल्यू को यूज करना है। बच्चों, अकॉर्डिंग टू एसओपी की अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। एसओपी के अंदर हमें पता है कि समीशन आता है, समीशन, इसीलिए हम इसके अंदर एसओपी यूज करते हैं। हाफ एडर के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, एसओपीज। ठीक है बच्चों, हमारे पास एसओपी, अगर हम एसओपी देखें तो 0 जहाँ था, जहाँ हमारे पास ए बार होता है वहाँ 0 होता है, जहाँ हमारे पास ए होता है वहाँ हमारे पास 1 होता है। अब हमने वो वाली वैल्यूज को लिखना है जहाँ हमारे पास आंसर 1 हो। ठीक है, अब देखो 0 और ए, यानी कि ए बार। ठीक है बच्चों, बी एज इट इज, क्योंकि बी के ऊपर बार नहीं है, 1 है उसकी वैल्यू, हमारे पास आंसर 1 है। और इधर ए और बी बार। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास आंसर आया है कैरी पर लास्ट पर ए, जब ए भी 1 है बी भी 1 है, यानी कि ए बी। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लगी है, उम्मीद है आप लोगों को लग गई होगी। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास पहले का बार हो और अगली वैल्यू में उसकी सिंपल हो, या हमारे पास बी हो या अगली वैल्यू में उसका रिवर्स हो, तो वो हमारे पास बन जाता है ए XOR बी। ठीक है बच्चों, और ए बी हमारे पास एज इट इज। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ लग सके। ठीक है बच्चों, अब हम जा रहे हैं इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ। लॉजिक डायग्राम की हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, लॉजिक सर्किट दे देते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ठीक है बच्चों, अब लॉजिक सर्किट हमने बनाना है। हमारे पास पहले कंडीशन बनी थी
सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन बनी थी, हम उसकी वो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए बी बार और हमारे पास ए बी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अब हम इसकी तरफ जाते हैं ताकि हमारे पास हमें इजीली समझ आ चुकी हो। ठीक है, ये हमारे पास केस समीशन का था, ये हमारे पास कैरी के लिए था। अब हम इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ जाते हैं। सपोज हमारे पास ए और बी यानी कि दो हमारे पास इनपुट है। ठीक है, हमारे पास पहले क्या है कि ए के ऊपर बार यानी कि ए के साथ नोट लगा है और बी के साथ भी दूसरी वैल्यू में नोट लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर हमारे पास एडिशन हो रही है, यानी कि पहले एंड गेट आ रहा है, फिर हमारे पास और गेट आ रहा है। पहले हम दोनों को आपस में एंड गेट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ और गेट लगाएंगे और इधर हम प्रोब लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। मैं साथ साथ आपको बताई भी जाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग गई हो। सबसे पहले हमारे पास है ए बार बी, ए बार, ये ए बार हो गया, और बी, बी के लिए हम एज इट इज ऊपर की जानिब चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ताकि हमें पता था कि बी के साथ बार नहीं है। अब निचली वैल्यू के में क्या है कि ए एज इट इज है और बी बार है। ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और बी के ऊपर बार थी तो हमारे पास नॉट ऑपरेटर के साथ आ गया। तो हमारे पास अब ये इसके साथ कनेक्ट, क्योंकि दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस। ठीक है बच्चों, ये इसके साथ ये उसके साथ। मैं आपको इजीली समझा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हमारे पास ये चीज़ क्या है। ये सपोज हमारे पास इनपुट थी 0 1, ये हमारे पास हुआ है ए बार बी और इधर हमारे पास हुआ है ए बी बार। ठीक है बच्चों, और इधर हमारे पास क्या हुआ है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। और हमारे पास साथ में एक प्रोब अटैच है। ठीक है बच्चों, अब हम बनाते हैं कैरी का। ये हमारे पास हो गया समीशन, समेशन। अब हम कैरी की तरफ जाते हैं। कैरी में हमारे पास सिंपल एक ही लगा हुआ है, वो एंड गेट है। इसमें सपोज हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, एंड गेट के साथ, और हमारे पास एक प्रोब के साथ अटैच है ताकि हमें पता रहे कि वैल्यू हमारे पास सही आ रही है या नहीं आ रही। ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास क्या आ गया ए डॉट बी, ये हमारे पास क्या आ गया ए डॉट बी, और ये हमारे पास प्रोब चल गई। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसकी कम्बिनेशन। इसकी कम्बिनेशन से पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारे पास इक्वल होती है ए एक्सोर ऑफ बी। ठीक है, तो हम इस डायग्राम की जगह एक्सोर की भी डायग्राम बना देंगे तो हमारे पास इक्वल होगी। तो हम अब इनकी कम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड एक चीज सर्कल बनाते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ लग सके। ठीक है बच्चों, अब हम इनका कंबाइंड सर्किट की तरफ जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास हमारे पास इनपुट है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक एक्सोर के लॉजिक गेट हमारे पास ऐसे था, एक्सोर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और साथ में हमारे पास प्रोब थी। ठीक है बच्चों, अब देखो ए भी हमारे साथ एक्सोर के साथ अटैच है, बी भी, ये भी हमारे पास साथ अटैच है एक्सोर के साथ, ये भी हमारे साथ एक्सोर के साथ अटैच है। ये हमारे पास हो गया एक्सोर, इधर हम मेंशन भी कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है एक्सोर। ठीक है, अब हमारे पास सर ए बी कहाँ गया। ए बी हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यही वैल्यू जो हमने ली होती है उसके साथ हम बना देते हैं एंड गेट। ठीक है बच्चों, एंड गेट बनाया और साथ में प्रोब अटैच कर दी, यानी कि हमारे पास अगर हमने हाफ एडर बनाना है तो साथ में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कैरी भी चीज़ आती है। ये कैरी का लॉजिक गेट है। ठीक है बच्चों, कैरी भी चीज़ क्या आ रही है ए बी, ताकि इसके बगैर ये हमारे पास ये वैल्यू अधूरी हो, एक्सोर की वैल्यू अधूरी हो। अगर इसके अंदर आप एडिशन ये वाली चीज़ का करना चाहते हैं वो वेल एंड गुड है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आज हाफ एडर लॉजिक डायग्राम हो गई है।
ये हमारे पास हाफ एडर की लॉजिक डायग्राम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।